जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी संख्या को जो विभाज्य का नियम होता है उसी के बारे में आप लोग को बताएंगे। किसी भी संख्या को कैसे हम समझेंगे ये इससे विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है ना, ये इससे डिवाइड है कि नहीं है। देखो भैया 2, 4, 6 ये सब इजी होता है, आप लोग को आ जाता है, लेकिन मेनली जो कभी कभी डिस्टर्ब करता है 7 और 11 का करता है, ठीक है ना। उसी को हम बढ़िया जितने बेस्ट हो सकेगा उस तरीके से आप लोग को हम बताएंगे भैया। तो दिया गया 7 से विभाज्यता का नियम, तो ध्यान दो, इसका 3 स्टेप में आपको समझना है, ठीक है ना। 3 स्टेप। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। 7 से विभाज्य का नियम, 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर हैं उसी के लिए। सबसे पहले भैया मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 7, 3, 9, 2, ठीक, ये नंबर दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट की नंबर रहती क्या होती है, लास्ट की नंबर क्या हो गए, अंतिम संख्या, क्या कहते हैं, अंतिम संख्या, अंतिम अंक लिखते हैं। लास्ट डिजिट में क्या करते हैं भैया, अंतिम संख्या में क्या करते हैं, अंतिम संख्या में क्या करते हैं भैया, मल्टीप्लाई बाई 2। ध्यान दो, कोई भी संख्या रहेगी अंतिम संख्या में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अंतिम संख्या में क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है भैया, जो गुणनफल आता है, क्या आता है, गुणनफल को क्या करते हैं, गुणनफल को क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना, माइनस करते हैं। गुणनफल को क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं। जो बची हुई संख्या है क्या होती है, बची हुई संख्या से, जो बची हुई संख्या लिखते हैं, बची हुई संख्या, रिमेनिंग नंबर, बची संख्या से अंतिम अंक को, जो लास्ट का अंक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो गुणनफल आता है क्या आता है भैया, जो गुणनफल आता है उसे बची हुई संख्या से क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर घटाने पर 7 से डिविजिबल है, क्या है, घटाने पर जो संख्या आ रही है, प्राप्त संख्या 7 से अगर क्या है, डिविजिबल है, प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित है। अब देखो कैसे, जो हम बोले हैं अंतिम संख्या क्या है भैया, 2, 7, 3, 9, ठीक है ना। अब क्या कर दे रहे हैं भैया, माइनस कर रहे हैं। 2 है तो क्या कर दें, 2 से कर रहे हैं भैया। यहाँ 4 भी हो सकता है तब भी 2 से करते हैं, 8 होता तब भी 2 करते, 7 होता तब भी 2 से मल्टीप्लाई करते। अंतिम अंक को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जा रहा है भैया, 2 दूना 4, यहाँ 9 है, क्या है, 9 है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 739 को जो 4 घटाएंगे तो 7 से कितना आ जाएगा भैया, 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 735 आ जाएगा। अब देखो 7 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 7 एक कम 7, 7 पचे 35 डायरेक्ट हो गया। नहीं आ रहा तो हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं, 7 एक कम 7, यहाँ कितना बचा, 35 ही तो उतरेगा। अब 0 लगेगा, बात की बात है, क्योंकि 7 पचे 35, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया है। एक और बता रहे हैं, क्योंकि इतनी इजी से हर चीज़ें नहीं समझ वाली, जब तक 2-3 एग्जाम्पल करेंगे नहीं। तो एक और एग्जाम्पल लेकर बताते हैं, ठीक है भैया। अब आपको एक और एग्जाम्पल लेकर हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 9873 को हम चेक करेंगे कि 7 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 9, 8, 7 माइनस 3 गुणे 2, ठीक, बोले अंतिम पद में 2 से गुणा, और जो गुणनफल आएगा ये क्या है, गुणनफल जो आएगा बची हुई संख्या, मतलब ये क्या है, बची हुई संख्या। 3 दूना 6, माइनस 6 करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 9, 8, 1 आ जाएगा, 9, 8, 1। अब चेक करेंगे 7 की पहाड़ी में आ रहा है कि नहीं, तो 7 की पहाड़ी में नहीं आएगा, क्योंकि 7 एक कम 7, 7 चौक 28, ये 1 नहीं जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है ना। ये 7 के पहाड़े में संख्या नहीं जाएगी, आप चेक कर लेना,
ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग भी चेक कर लेना। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। आप लोग किसी भी संख्या के ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग 1-2 एग्जाम्पल कर लेना, 1-2 दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बताना यस या नो में तो बेटा आंसर दे ही सकते हो, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं यार। रिस्पांस एकदम गंदा सा आता तो मज़ा नहीं आता। 9645, दूसरा 3252। इन दोनों को बताना कौन से डिविजिबल है, कौन से डिविजिबल नहीं है, ठीक। अब इसे हम क्या कर देते हैं, मिटा दे रहे हैं। अब इसे किससे बताएंगे, 11 का बताएंगे, ठीक। 11 का दोनों को एकदम क्लियर करा दें, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब मान लीजिए एक संख्या 11 का डिविजिबल कर देखेंगे, ठीक है ना, 11 का डिविजिबल। अब इसमें थोड़ा रूल बता देते हैं। क्या होता है भैया, सम संख्या का योग, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का, मतलब विषम को भी आप आगे रख सकते हो, सम को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। विषम संख्या का योग, जैसे 5 है तो भैया आप 3 का करोगे, 3 को ऐड करोगे, ठीक है ना। सम को भी आप आगे रख सकते हो, विषम को। जब इन दोनों को हम ऐड करें, पहले सम को और विषम को, जब ऐड करने के बाद आपस में दोनों को घटाएं, ठीक। आपस में क्या करें, घटाएं। तो अगर वह 11 के पहाड़े में आ रहा है, जो बची हुई संख्या क्या रहे, 11 के टेबल में, 11 के टेबल में आ रही है, या पूरी संख्या क्या आ जा रही है, 0 आ जा रही है। या 11 के टेबल में आ रही है, या पूरी संख्या कितनी आ जा रही है भैया, 0 आ जा रही है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से डिविजिबल। 11 के टेबल में आ रही है, या 0 आ रही है, ठीक। तब क्या हो जाएगा, 11 का टेबल। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे 2, 6, 8, ठीक। अब चेक करेंगे क्या है, पहला, तीसरा, पांचवा, इनको हम ऐड कर लेंगे। 7 + 3 + 6 माइनस दूसरा, चौथा, 8, 5 + 2 + 8, ठीक। 5 + 2 + 8, 7 3 10 6 16, 5 2 7 7 8 15, 5 2 7 8 15, कितना बचा, 1 बचा। तो ना तो भैया क्या वो 11 का टेबल में कौन आ रहा है, ना कि बचा हुआ संख्या 0 आ रहा है। कोई ऐसा दिखा, नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी भैया, 11 से डिविजिबल नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी। अब एक और एग्जांपल लेकर हम बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम एक ले रहे हैं, अब चेक 7 3 6 5 2 ये संख्या, ठीक। अब क्या करेंगे, पहली, तीसरी, पांचवी, 7 + 6 + 2 माइनस दूसरी 1, 3 + 5, 7 6 13, 13 2 15, 15 - 7, 15 - 8, 7 आ गया। ये भी क्या हो जाएगी, नहीं होगी। अब एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे आपके समझ में आ जाए कि हाँ ये भी डिविजिबल होती है कि नहीं, नहीं तो सब नहीं ही होगी तो क्या होगी। अब एक बेटा एक होती है आपकी संख्या 1331, क्या हो जाएगी, 1331। तो पहली और तीसरी, दूसरी और चौथी, तो 1 + 3 माइनस 3 + 1, ठीक। 4 - 4 बराबर कितना आ जाएगी, 0 हो जाएगी।
तो 4 आ रहा है। जब दूसरी और चौथी की जोड़ रहे हैं फिर कितना रहे 4, और 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना क्या 0 आ गया, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, या तो 11 का टेबल में कोई ऐसी संख्या आ जाए। 11 जैसे 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, ठीक ऐसी कोई संख्या आ जाए तब वो क्या होता है 11 से डिविजिबल होती है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप लोग को यह प्यारा सा हमारा वीडियो आप लोग को समझ में आया हो तो आप लोग अपना कमेंट कर सकते हैं कैसे लगा कैसे नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।